120 दिन बीत चुके हैं, यानी इस साल के 4 महीने तो निकल ही गए। जनवरी में जोश था, फरवरी में देरी हुई, मार्च बहाने बनाने में निकल गया और अब दिसंबर आ गया है। बस पछतावा ही बचा है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मोटिवेशन की नहीं बल्कि अनुशासन और एक साफ प्लान की जरूरत है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं समर 60 चैलेंज। अपने अनुशासन को जगाइए। ये चैलेंज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजों और भारतीय सेना द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर आधारित है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको स्कोर शीट, हर हफ्ते के विजेताओं और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। उन लोगों को मेरा सलाम जो खुद पर जीत हासिल करते हैं। नमस्कार। समर 60 चैलेंज का पहला सिद्धांत है छा जाने की तैयारी। इसका मतलब है कि जो कोई भी सही समय पर खुद को बेहतर बनाता है, वो सही मौका आने पर जरूर छा जाता है। ये वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल प्रकृति और सेना करती है। जरा भारत में पाए जाने वाले हिमालयी भूरे भालू को ही देख लीजिए। जहां 99% जानवर गर्मियों में आराम करते हैं, वहीं प्रकृति भालू के तैयारी मोड का स्विच ऑन कर देती है। इसके बाद भालू खाने की तलाश में पागलों की तरह जुट जाता है और हर दिन 20,000 कैलोरी तक खा लेता है, ताकि वो कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए अपने शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत जमा कर सके। छा जाने की तैयारी का ठीक ठीक यही मतलब है। ये मानसिकता दुनिया की सबसे मजबूत फौजों में देखने को मिलती है। जनरल वीपी मलिक अपनी किताब में साफ साफ कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और बजट तो बाद की बातें हैं, असली ताकत तो शांति के समय की गई तैयारी से मिलती है। शांति के समय कोई सेना जितनी ज्यादा तैयार रहती है, युद्ध के समय उसे उतना ही ज्यादा ताकतवर माना जाता है। यही है असली पावर माइंडसेट। शुरुआत से ही जोरदार अभ्यास करना। ये अनुशासन, एकाग्रता और ऐसे कौशल विकसित करता है जो बड़े से बड़े प्रतिभाशाली और होशियार लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं। समर 60 चैलेंज के लिए हमने छा जाने के मकसद से 3 मुख्य काम तय किए हैं। तो ये रहा हमारा प्लान। पहला काम, अर्ली सर्जिकल स्ट्राइक, यानी 120 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करना, डीप वर्क, जिसके लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। जब आप सुबह उठें तो ना फोन का इस्तेमाल करें और ना ही किसी तरह के डोपामीन हिट के पीछे भागें। इन 120 मिनटों का इस्तेमाल अपने सबसे मुश्किल पढ़ाई या काम को निपटाने में करें। ये आपके शांति काल का प्रशिक्षण है। सुबह उठते ही बिना किसी देरी के कठिन काम में जुट जाने की आदत डालिए। इस काम को पूरा करते ही आपको मिल जाएंगे 20 पॉइंट्स। दूसरा काम है केव मोड, 90 मिनट का सेंसरी ब्लैकआउट, जिसके लिए मिलेंगे 15 पॉइंट्स। दिन में एक बार पूरे 90 मिनट का एक फोकस ब्लॉक बनाएं, जिसमें आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाएं। कोई शोर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई ब्रेक नहीं, ठीक है? बाथरूम जाने या पानी पीने के अलावा कोई ब्रेक ना लें। इस समय का इस्तेमाल समस्याओं को सुलझाने के लिए करें। जो सीखा है उसका अभ्यास करें, पिछले सालों के प्रश्न हल करने की कोशिश करें या कोई नई स्किल सीखें। इसी समय आपको सच में पता चलेगा कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं। तीसरा काम, फिनिशर मोड, अपने दिन को 60 मिनट में खत्म करें। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। आमतौर पर लोग दिन के आखिर में आराम करते हैं, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और बचे हुए लक्ष्यों को पूरी शिद्दत से पूरा करना होगा। पुरानी चीजों को दोहराएं या कल के लिए तैयारी करें। जब आपका दिमाग कहता है आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल कर लूंगा, लेकिन आप मुस्कुराते हैं, खुद को और जोर लगाते हैं और दिन के आखिरी घंटे में जितना हो सके उतना काम खत्म करते हैं। छा जाने की तैयारी का यही मतलब है। जब आप हर दिन 4.5 घंटे अपने सबसे मुश्किल कामों से जूझते हैं और रोजाना उन 45 पॉइंट्स को जोड़ते जाते हैं, तो आप ना सिर्फ मुकाबले में आगे निकल जाएंगे, बल्कि उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगे। समर 60 चैलेंज का दूसरा सिद्धांत है कॉग्निटिव कंपाउंडिंग। कभी कभी मुझे स्टूडेंट से सच कहना पड़ता है जब वे पूछते हैं पूरा साल निकल गया, क्या अब भी मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ? और मुझे कहना पड़ता है अभी से शुरू करो, चाहे कुछ भी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि चाहे वो प्रकृति हो, फाइनेंस हो या आपका दिमाग, कंपाउंडिंग का नियम एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, कंपाउंडिंग में एक छिपा हुआ सिद्धांत भी है। सबसे बड़ा रिटर्न, किसी भी निवेश या कड़ी मेहनत का सबसे ज्यादा फायदा आखिरी कुछ महीनों में ही मिलता है। इस बारे में जरा ध्यान से सोचिए। जब आप साल के बीच में शुरुआत करते हैं तो आपकी मेहनत, स्किल्स और ज्ञान के पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही परीक्षा आ जाती है। लेकिन अगर आप
आप 10-12 महीनों तक लगातार किसी छोटी सी चीज का भी अभ्यास करते हैं तो ये सब कॉग्निटिव कंपाउंडिंग का ही कमाल है। इसका मतलब है कि चीजों को समझने और गलतियों को पहचानने की आपकी काबिलियत बेहतर होती है, आपकी पढ़ने और हिसाब लगाने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। ये सब आपको एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा देता है। कॉग्निटिव कंपाउंडिंग के लिए हमने समर चैलेंज में 3 टास्क जोड़े हैं। पहला टास्क है 10 पेज तेजी से पढ़ना। इसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। पढ़ना एक ऐसी आदत है जो आपको पूरी जिंदगी हर क्षेत्र में कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, इसलिए पक्का करें कि आप हर दिन 10 पेज पढ़ने की प्रैक्टिस करें। अगर आपकी पढ़ने की आदत अच्छी है तो स्पीड रीडिंग और आंखों की मूवमेंट की प्रैक्टिस करें। अगला टास्क है 30 मिनट के माइक्रो स्केल ब्लॉक्स। इसके लिए 10 पॉइंट्स हैं। भविष्य से जुड़ी कोई एक माइक्रो स्किल चुनें, जैसे कम्युनिकेशन, कॉपी राइटिंग या इंग्लिश बोलना, और अपनी दीवार पर 100 खानों वाला एक चार्ट लगाएं। हर दिन 30 मिनट 2 ब्लॉक्स पर काम करें और एक खाना काट दें। आपका काम बस सीखने में 30 मिनट बिताना है। 100 खाने पूरे होने के बाद आप देखेंगे कि आप में कितना सुधार हुआ है। अगला काम 10 मिनट का मेंटल डे स्कैन है, जिसके लिए 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सोने से पहले बस 5 मिनट अपनी डायरी में ये लिखने में बिताएं कि आपका दिन कैसा रहा, आज क्या बेहतर हुआ और कल आप क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक थैंक यू नोट भी जोड़ सकते हैं। आप नोट्स भी लिख सकते हैं। कॉग्निटिव कंपाउंडिंग प्रिंसिपल के लिए कुल पॉइंट्स हैं 25। ये छोटी छोटी आदतें आपको बहुत बड़ा फायदा देंगी। समर 60 चैलेंज का तीसरा सिद्धांत है पीक एनर्जी मैट्रिक्स। गर्मी की दोपहर में आपका शरीर एक साथ 3 लड़ाइयां लड़ रहा होता है। पहली, खाना पचाना। दूसरी, दोपहर में एनर्जी का अपने आप कम हो जाना। और तीसरी, बाहर की गर्मी से अपने शरीर को ठंडा रखना। आयुर्वेद कहता है कि गर्मियों में तला भुना, मसालेदार और भारी खाना खाने से पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इससे आपके शरीर का तापमान और प्यास भी बढ़ जाती है। शरीर को इन सब का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इसमें ज्यादा मेहनत और एनर्जी लगती है, इसीलिए गर्मी की दोपहर में हमें एनर्जी की कमी महसूस होती है, जिसे आप आलस समझ लेते हैं और आखिर में खुद को ही दोष देने लगते हैं। अब हर किसी को इसका कोई ना कोई हल ढूंढना ही होगा। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर को भी इसका हल ढूंढना पड़ा था। 2011 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, और वो भी गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा ज्यादातर मैच दोपहर की चिलचिलाती धूप में शुरू होते थे। अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए सचिन ने पूरे टूर्नामेंट यानी लगभग 2 महीनों तक तला भुना और मसालेदार खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उन्होंने दही चावल जैसा हल्का खाना खाया और छाछ व नारियल पानी पिया। यही हमारा पहला काम है। तो लीजिए क्लीन फ्यूल टास्क 10 पॉइंट्स। लंच और डिनर में मसालेदार, तैलीय और भारी खाने से बचें। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसा खाना खाना ही चाहते हैं तो उसे नाश्ते में खाएं। पूरे दिन में 3 से 4 बार हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। बस 2 या 3 दिनों में ही आप पूरे दिन हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एनर्जी के लिए अगला काम है नियमित रूप से पानी पीना, हाइड्रेशन। 5 पॉइंट्स। क्या आप जानते हैं कि जब आपके शरीर में 2% पानी की कमी हो जाती है तो आपको इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके दिमाग की कार्यक्षमता यानी परफॉर्मेंस 20% तक कम हो सकती है। प्यास लगने का इंतजार ना करें। प्यास लगने का मतलब है कि आपके शरीर में पहले से ही पानी की कमी हो चुकी है। तो अपने सामने एक पानी की बोतल रखें और जब भी याद आए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। आपका रोज का लक्ष्य 3.5 से 4 लीटर पानी खत्म करना है। अगला काम है सर्केडियन एंकर, 10 पॉइंट्स। हर दिन एक तय समय पर सोने जाएं और एक तय समय पर उठें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी सर्केडियन रिदम संतुलित होती है तो आप पूरे दिन ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको जंक फूड खाने की तलब नहीं लगेगी। अगला काम है कूल एयर ट्रैप, 5 पॉइंट्स। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि गर्मियों में कूलर की ठंडी हवा में बैठना कितना शानदार लगता है। आपको नींद आने लगती है और इसके पीछे एक विज्ञान है। जब आपके शरीर को अचानक ठंड लगती है तो आपके दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब रात हो गई है, अब सोने का समय है। इसीलिए हमें आलस आता है। इसलिए काम करते समय सीधे कूलर के सामने ना बैठें, और अगर आपकी बैठने की जगह तय है यानी आपको वहीं बैठना है तो या तो कूलर की स्पीड कम कर दें या पूरी आस्तीन वाली शर्ट पहन लें। इस तरह आपको ना तो गर्मी लगेगी और ना ही सीधे ठंडी हवा का झोंका लगेगा। ये छोटा सा आसान सा तरीका पढ़ाई करते समय आपको आलस आने से रोकेगा। दोस्तों, अगर आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं तो कमेंट्स में डे 1 स्टार्ट लिखें। हम 60 दिन तक ऐसा करेंगे। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर अनुशासन जगा लेंगे। अब टास्क शीट को ध्यान से देखें। हमने हर काम को उसकी अहमियत और मुश्किल के आधार पर अलग-अलग पॉइंट्स दिए हैं। तो आप खुद को पॉइंट्स कैसे देंगे? यहाँ एक उदाहरण है।
120 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करने के लिए 20 पॉइंट्स। अगर आपने वो काम शुरू ही नहीं किया तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने ठीक ठाक काम किया तो खुद को 10 से 19 के बीच पॉइंट्स दें। और अगर आपने पूरे अनुशासन के साथ अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया तो खुद को पूरे 20 पॉइंट्स दें। हर काम के लिए इसी तरह खुद का मूल्यांकन करें और उसी हिसाब से पॉइंट्स दें। सच कहूं तो बस अपने पॉइंट्स गिनते रहें, साथ ही अपने पॉइंट्स टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते रहें। हर हफ्ते हम YouTube कम्युनिटी पोस्ट और Instagram पर हफ्ते के विजेताओं के पॉइंट्स और उनके यूजर नेम शेयर करेंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि आपको 90 दिन के चैलेंज की टास्क शीट और हफ्तेवार स्कोर ट्रैकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें प्रिंट कर लें और इस चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप एक दूसरे से मुकाबला कर सकें। और याद रखें, कोई भी वीडियो, ऐप या खबर आपके समय से ज्यादा कीमती नहीं है। मेरा पूरा ध्यान काम पर है। मैं आपके लिए कहानियां लाता रहूंगा। हिम्मत, काम और समझदारी से हम जरूर जीतेंगे।